दोस्तों पीप जिसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्सपिरेटरी एंड वे प्रेशर। आप सभी ने वेंटिलेटर मशीन देखी होगी जिस पर हमें पीप और FiO2 नज़र आता है। तो बेसिकली ये पीप डिफाइन क्या करता है? दोस्तों पीप को समझे उससे पहले हम समझते हैं ब्रीदिंग साइकिल के बारे में। दोस्तों हमारी ब्रीदिंग साइकिल में दो फेज होते हैं, एक होता है इंस्पिरेटरी फेज और एक होता है एक्सपिरेटरी फेज। इंस्पिरेटरी फेज में हम क्या करते हैं, गहरा सांस अंदर लेते हैं और एक्सपिरेटरी फेज में हम गहरा सांस हमारे मुंह से बाहर निकालते हैं, हमारी नाक से बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज का ही इंपॉर्टेंस होता है पीप के अंदर। पीप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सपिरेटरी एंड वे प्रेशर, यानी कि एक ऐसा प्रेशर जो एक्सपिरेटरी फेज के अंदर पेशेंट को दिया जाए मशीन के द्वारा। दोस्तों इसका फायदा क्या होता है कि जब एक्सपिरेटरी फेज के अंदर मशीन पेशेंट को पॉजिटिव एंड वे प्रेशर देती है, इससे होता क्या है कि जो हमारे एल्वियोलाई हैं और जो हमारी डिस्टल एयरवे है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अर्ली क्लोजर से। यानी कि एक्सपिरेटरी फेज के दौरान जब हम पीप देते हैं यानी कि पॉजिटिव एक्सपिरेटरी एंड वे प्रेशर देते हैं तो हम हमारे एल्वियोलाई और डिस्टल एयरवेज को अर्ली क्लोज होने से रोकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर उसका टाइम बढ़ जाता है और पेशेंट ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाता है। यानी कि जब पेशेंट को ऑक्सीजन टाइम आपको बढ़ाना हो, जब उसका ऑक्सीजन एक्सचेंज जब आपको बढ़ाना होता है तो आप पेशेंट का पीप बढ़ा देते हैं। तो पीप बढ़ाने से क्या होता है कि उसको एक्सपिरेटरी फेज में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर मशीन की तरफ से दिया जाता है, जिससे कि एल्वियोलाई और डिस्टल एयरवेज के अर्ली क्लोजर को हम प्रिवेंट कर देते हैं। अब बात करते हैं पीप की आवश्यकता किन केसों में होती है। जब पेशेंट ज़्यादा हाइपोक्सीमिया में जा रहा हो,